श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करते हुए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति को हाथ लगाना जरूरी है या नहीं है। कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है, हम मंदिर गए थे, बहुत श्रद्धा से गए थे, लेकिन मूर्ति तक जाने की अनुमति हमें नहीं मिली। वो ये भी कहते हैं कि हम बड़ी दूर से गए थे, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे, बाल बच्चों को साथ लेके आशीर्वाद के लिए गए थे, लेकिन मूर्ति के चरणों में माथा रखने का लाभ हमें नहीं मिला। कभी कुछ लोग ये दुख से कहते हैं, कुछ लोगों को निराशा होती है, कुछ लोगों को इस बात पे गुस्सा आता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर जाके आए लेकिन मूर्ति को हाथ लगाने का अवसर नहीं मिला तो हमारा जाना बेकार हुआ। इस वीडियो के ज़रिए इन सब लोगों तक मैं कुछ विचार पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए कि मंदिर क्या है, भगवान की मूर्ति क्या है। ये सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि मंदिर एक प्रकार की वो जगह है जहाँ पे जाके हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वही शक्ति, वही ऊर्जा हम अपने शरीर में, हमारे पंच प्राणों में, पंच कोशों में भरते हैं। जब हम मंदिर से घर आते हैं तो वही ऊर्जा हमारे साथ हमारे घर तक आती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम किसी तीर्थ क्षेत्र में गए तो सीधे अपने घर आना चाहिए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई अगर तीर्थ क्षेत्र हो आया है तो वो इंसान जब वापस उसके घर आता है तो पास पड़ोसी उसके पैर छूने के लिए आ जाते हैं, और भले वो उम्र में कम भी हो, बुजुर्ग भी उसके पैर छूते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा पाना चाहते हैं। ये मंदिर एक ऊर्जा का स्थान है, जो ऊर्जा हम लेके आते हैं, और मूर्ति वो शक्ति है जो वहाँ पे वो ऊर्जा प्रोड्यूस करती रहती है। किसी मूर्ति के ऊपर जितना अभिषेक होता है उतनी ही उसमें शक्ति, ताकत बढ़ जाती है। उस मूर्ति की जब आरती होती है तो ये ऊर्जा ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। ये ऊर्जा बस मंदिर के अंदर ही नहीं रहती, उस मूर्ति के केंद्र बिंदु से उस ऊर्जा को बहुत सारी जगह तक फैलाने के लिए मंदिर को टॉवर की तरह आकार दिया होता है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर, सबसे ऊपर जो मंदिर का कलश होता है, जो ध्वज होता है, वो एक प्रकार का वही यंत्र है जैसे कोई मोबाइल का टॉवर एनर्जी लाता है और छोड़ता है। मंदिर का ये सबसे ऊंचा कलश गिवर और रिसीवर है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम देखें तो मंदिर की, भगवान की मूर्ति, उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और उसको फैलाने के लिए बहुत बड़ा शिखर के जैसा आकार और उसके ऊपर का कलश, ये इतना बड़ा
इतना पावरफुल यंत्र है जैसे कोई पावर हाउस। हर शहर में बिजली बनाने वाला एक पावर हाउस रहता है, पूरे शहर को वो बिजली देता है। मंदिर भी इसी प्रकार का एक पावर हाउस ही है। तो अभी एक बात मुझे बताइए कि जब आप, आमतौर पे तो हम पावर हाउस नहीं जाते, लेकिन मानो चले भी गए और आपको देखना है तो आप देख आए, तो आप उस जगह पे जाते हो। फिर थोड़ा आगे अंदर की चीजें देखते हो, फिर उसका कोई ऑफिस रहेगा, ऑफिस में कुछ काम रहेगा तो उसका ऑफिस वो भी आपके लिए खुला होता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली बात करें वो स्पेसिफिक जगह की जहाँ पे बिजली पैदा हो रही हो, तो वहाँ पे जाना इतना ज़रूरी है? जी नहीं। अगर आप कोई टेक्नीशियन नहीं हो, उसके एक्सपर्ट नहीं हो, वो पावर हाउस का, उस पॉइंट का मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर नहीं है, तो आपको उस एरिया में जाना ज़रूरी नहीं है, या आपको कोई जाने भी नहीं देगा। वहाँ पे बस वही लोग जाते हैं जिनको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। जो मेंटेनेंस करते हैं वही लोग वहाँ पे जाते हैं। उसी प्रकार मूर्ति के आसपास पुजारी लोग होते हैं जो उस मंदिर का, स्पेसिफिकली उस मूर्ति का रखरखाव करते हैं। देखिए कि जितना पावर हाउस बड़ा, उसमें पावर जितनी ज़्यादा, उतना ये नियम स्ट्रिक्ट हो जाता है। उसी प्रकार कोई मंदिर अगर बहुत बड़ा, प्राचीन हो, तो वहाँ के नियम भी कठोर हो सकते हैं। कुछ मंदिरों में जाके मूर्ति के हम सीधा चरण स्पर्श कर सकते हैं, कुछ मंदिर में जाके मूर्ति के चरण स्पर्श हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि जिस मंदिर में जाते हैं और हाथ लगाते हैं वो मंदिर छोटा है या उसमें ऊर्जा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे भी नहीं कहा जा सकता कि जिस मंदिर में हम गए, जिस मूर्ति के चरण स्पर्श किए, जिस मूर्ति के पैरों में माथा रखा, जिसको हाथ से स्पर्श किया, ये उस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ के प्रोटोकॉल्स, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के नियम क्या है, वो किस भगवान की मूर्ति है, वगैरह वगैरह। ये बहुत डिटेल की बातें हैं। मैं कम से कम वक्त में वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, इसलिए इस पॉइंट को हम यही छोड़ देते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे वो इससे आगे है। तो हो सकता है कि मंदिर में जाने के बाद हर किसी को पुजारियों के अलावा हाथ लगाने की, मूर्ति को हाथ लगाने की इजाज़त ना मिली हो, लेकिन इसमें दुख करने की बात कुछ भी नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये एक यंत्र है, ये एक पावर हाउस है और इसके भी कुछ नियम हैं और सब लोगों की सुविधा के लिए, सब लोगों के भलाई के लिए ये नियम बनाए गए हैं। किसी मंदिर में भीड़ है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी मंदिर में जाके बहुत चढ़ावा लोग चढ़ा रहे हैं और फिर आपके दिल में आने लगता है कि इतना मंदिर को में जाके भगवान को क्यों देना, गरीब लोगों को देना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब आपके दिमाग, दिल की बातें हैं, ये आपके अंदर की अस्वस्थता है। आपको पता नहीं होता कि जो मंदिर में 1 लाख का चढ़ावा या 10,000 का चढ़ावा दे रहा है, वो आगे जाके किसी गरीब को भी सहायता करता होगा, हमें पता नहीं होता। लेकिन फिर भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उसी बात का हम बतंगड़ बना लेते हैं, उसी बात के लिए हम सोचते रहते हैं। भीड़ है तो हम भी उस भीड़ का एक हिस्सा है। कभी कभी हमें प्रसाद नहीं मिलता, वक्त खत्म हो चुका होता है, कभी मंदिर ही बंद हो चुका होता है, तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है, हमारे मन के अंदर की होती है। प्रार्थना के लिए खड़े रहे लेकिन हमें पहले लाइन में रहने का मौका नहीं मिला, तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे अगणित बहुत सारे
कारणवश हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप मंदिर जाते हो, जब आप भगवान के सामने खड़े होते हो या उस मंदिर के एरिया में बैठ के भगवान को याद करते हो, तो आप भगवान से काफी पास होते हो भगवान के। तो उस वक्त हमें शांत भाव से रहना चाहिए। जैसे कि कोई प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से मिला और फिर वो डिस्टर्ब है, तो वो लड़का या लड़की अपने पार्टनर को कहेगी कि तुम अभी मुझसे मिलने आए हो, कितने दिनों बाद हम मिले हैं, तो अभी तो शांत रहो, अभी तो प्यार से बात करो। बिल्कुल यही बात भगवान हमें कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आए हो तो शांत रहो, प्यार से बात करो। जो दिक्कत है वो यही है, तुम्हारे दिल के अंदर है। दुनिया तो वैसी ही चल रही है, जैसे कल थी वैसे आज है, आगे भी वो ऐसे ही रहेगी। कुछ ना कुछ बदलाव जिस प्रकार तुम में हुए हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ बदलाव मंदिर में, मंदिर के प्रशासन में, सराउंडिंग में, लोगों में होते रहेंगे। लेकिन तुम अंदर से डिस्टर्ब ना हो। ये मंदिर एक प्रकार का पावर हाउस है। जरूरी नहीं कि तुमको मंदिर में जाके भगवान के मूर्ति को हाथ लगाना ही चाहिए। उसी प्रकार ये भी जरूरी नहीं कि भीड़ हो ना हो, प्रसाद मिले ना मिले, आरती मिले ना मिले, हो सके तो मंदिर बंद भी हो, तो तुमको सबूरी से रहना है, तुमको शांत भाव से रहना है। कौन आया, किसने क्या चढ़ावा दिया, बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनका अनुकरण हम करते हैं। इसके बजाय हमें ये देखना चाहिए कि सच में उस मंदिर में जाके हम अगर हमें सुकून मिलता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कौन जाता है कौन नहीं जाता और जाके क्या करता है क्या नहीं करता। बात हम बस दोनों की है, ये भगवान और हम खुद। साथ में हमारा परिवार है। हो सकता है कि परिवार के साथ जाके या किसी ग्रुप के साथ जाके मंदिर में दर्शन करने का हमारा प्रयास है, उसी वक्त किसी व्यक्ति को कुछ अड़चन आ गई हो, कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तो ठीक है, उसका प्रॉब्लम है, लेकिन आप तो रुके नहीं है ना। आप जा रहे हो अंदर, तो आप शांत मन से जाओ। ध्यान वो प्रॉब्लम की तरफ ना लगाओ। लेट हुआ है, किसी के आने से कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो छोड़ दो वो सब बातें दिमाग से। जब आप मंदिर में एंटर कर रहे हो, तो मन को शांत रखो, ध्यान रखो मूर्ति की तरफ। हो सकता है कि इतनी भीड़ होगी कि आपको मूर्ति दिखे ही ना, या कुछ 2-3 क्षण के लिए, 2-4 सेकंड के लिए मिलेगी, तो डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई बड़ा मंदिर है जैसे कि तिरुपति का, तो वहाँ पे इतने लोग आते हैं और भीड़ लगी रहती है कि सब बोलते हैं कि 2-3 सेकंड ही दर्शन होता है। तो उससे गुस्सा, उस बात पे गुस्सा क्यों होना? ये मंदिर हमने चुना है, हमें वहाँ पे जाने की इच्छा है। ये मंदिर में जाने का वक्त भी हमने चुना है। तो अगर हमको पता है कि वहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, इस वक्त में ज़्यादा होती है, उस वक्त अगर हम जा रहे हैं, तो ये तो होगा ही। आप ट्रेन से सफ़र करते हो, आपको पता होता है किस वक्त प्रॉब्लम होती है, भीड़ होती है। आपको ये भी पता होता है कि किस वक्त प्रॉब्लम नहीं होती, भीड़ कम होती है। तो वो तो हम उस वक्त गुस्सा नहीं करते, परेशान नहीं होते। और देखिए, गुस्सा करने से या परेशान होने से प्रॉब्लम हमारी बढ़ती है। भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? भगवान बस दुखी होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आए और फिर गुस्सा हो गए। क्या जरूरी है? भीड़ की तरफ ध्यान मत दो, बाकी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो। मैं हूं, मेरी तरफ ध्यान दो और मुझे ध्यान में रखो, मुझे अंतःकरण में रखो। अगर हम तिरुपति के मंदिर के अलावा किसी दूसरे बालाजी मंदिर में जाते हैं, तो वहां पे भीड़ कम होगी, मूर्ति वहां पे भी होगी। आप वहां पे जाके चरण स्पर्श कर सकते हो, पूजा करनी है, अभिषेक करना है। लेकिन नहीं, आप उस मंदिर में जा रहे हो जहाँ पे हमेशा भीड़ होती है,
तो आपको ही सोचना चाहिए और गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये रही एक बात। दूसरी बात ये है, इसमें कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अकेले जाना चाहिए तो अच्छा दर्शन मिलेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अकेले जाइए या मित्र परिवार को साथ लेके जाइए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप अकेले जाते हो या किसी के साथ जाते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी जाते हो श्रद्धा से और शांत मन से जाते हो, एकाग्र चित्त से जाते हो। एक वाकया ऐसा हुआ था, मैं शिरडी के मंदिर में गई थी। आरती शुरू हो रही थी। मैं थोड़ी पास थी, लेकिन एग्जैक्टली मेरी जगह, मुझे ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे वो जो साईं बाबा का बहुत बड़ा खंबा है ना सामने वाला, उसके बिल्कुल पीछे थी मैं। तो मुझे उस खंबे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। बाबा तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। तो पूरा आधा घंटा वो आरती थी। तो मैं शांत मन से आंखें मूंद के उस खंबे को सर लगाते हुए, सर टिकाते हुए मैंने वो आरती पूरी की और मैंने मन से बाबा को प्रार्थना की कि बाबा बहुत अच्छा हुआ, मुझे सपोर्ट के लिए ये खंबा मिला। देखिए, ये मन का विचार है। कोई गुस्सा हो जाता, कोई परेशान हो जाता, दिल में बहुत अस्वस्थ हो जाता कि ये क्या हुआ, इधर से बाबा नहीं दिख रहे, उधर से बाबा नहीं दिख रहे, फिर यहाँ से घुसना, वहाँ से घुसना, ये गलत है। दूसरा वाकया ऐसा ही हुआ। एक बार मैं खड़ी थी, वहाँ पे भी हमेशा तो भीड़ होती है, मुझे पता है, हम सबको पता है, और हमने चुना है आरती, तो हमारे लिए कोई पूरा मंदिर खाली तो नहीं रखेगा। तो मेरे साथ कुछ 8-10 औरतें थी और वो एक दूसरे से बात कर रही थी कि बाबा नहीं दिख रहे, बाबा नहीं दिख रहे, बाबा नहीं दिख रहे। तो एक ने मुझे पूछा कि आपको भी बाबा दिख नहीं रहे हैं ना? तो मैंने हंस के उसको जवाब दिया कि हमें बाबा दिखे ना दिखे, लेकिन साईं बाबा को हम सब दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम शांत रहेंगे। ये बात सुन के सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हाँ सही है, हम तो काफ़ी आगे हैं, लेकिन यहाँ पे भी इतनी भीड़ है कि बाबा दिखाई नहीं दे रहे। हमारी सोच हमारे दिल को, दिमाग को रूपांतर करती है। हमारी सोच अगर हम इस प्रकार से रखेंगे तो दिमाग शांत करने में, मन स्थिर करने में सहायता होती है। जितनी ऊर्जा हम शरीर में भर लें और हमारे घर लेके आए, तो वही भगवान का अच्छा दर्शन होता है। ओम साई राम।